जय हिंद प्यारे बच्चों। लक्ष्य 75 डे का आज 10वां दिन है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, कौन सा दिन है? आज 10वां दिन है। और आज हम 10वां दिन में आप लोगों के लिए संस्कृत लेकर आए। क्या लेकर आए? संस्कृत का 15 VVI क्वेश्चन। चलिए आज का क्लास हम लोग आज शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है अलस कथा का संदेश क्या है? क्या क्वेश्चन है? अलस कथा का संदेश क्या है? तो समझिए, देखिए जो अलस कथा है इसमें क्या है? आलसियों के बारे में बताया गया है, उसके गुण को कैसे दूर किया जाए यह बताया गया है। तो क्वेश्चन है अलस कथा का संदेश क्या है? संदेश बोले या फिर पूछे अलस कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा। देखिए अलस कथा से यही शिक्षा मिलता है कि व्यक्ति को अपना काम खुद से करना चाहिए, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, अपने काम के प्रति कर्मठ और लगनशील होना चाहिए, यही मिलता है शिक्षा। आइए देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। अलस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में विकास के लिए व्यक्ति का कर्मठ होना आवश्यक है। क्या है बोल रहा है? कि जीवन में अगर व्यक्ति अपना विकास चाहता है तो उसको कर्मठ होना पड़ेगा, अपने कार्य के प्रति लगनशील होना पड़ेगा। आलस्य शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है। आलस्य क्या है? शरीर में रहने वाला एक महान शत्रु है जिससे अपना परिवार और समाज का विनाश अवश्य होता है। यही शिक्षा मिलता है। फिर यही संदेश है। क्या संदेश है? कि व्यक्ति को अगर जीवन में विकास करना है तो कर्मठ होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कर्मठ होना पड़ेगा। और आलस जो है शरीर में रहने वाला एक शत्रु है, महान शत्रु है। यानी समझिए व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? आलस्य है। क्या है? आलस। और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में आलस है तो उसका परिवार का तो नाश होगा ही, साथ ही साथ उसका समाज का भी नाश होगा। यहाँ समझ लीजिए, अगर व्यक्ति का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास नहीं होगा। इसलिए कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति में आलस है उसका परिवार का भी नाश होगा, उसका समाज का भी नाश होगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम लोग। नेक्स्ट है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध है? क्या क्वेश्चन है? सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों प्रसिद्ध? देखिए जो सिख संप्रदाय लोग हैं ये क्या है? गुरु यानी सिख संप्रदाय के लोग जो पूजनीय स्थल जो भगवान जिसे मानते हैं ये लोग, यानी कि सिखों के 10वें गुरु। क्या गुरु? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। जो सिखे के 10वें गुरु है गुरु गोविंद सिंह जी, उसका जन्म स्थल कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? इसका जन्म स्थल कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में, जो कि अभी गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। इसलिए क्या है? सिख संप्रदाय लोगों के लिए पटना पूजनीय स्थल है, फिर महत्वपूर्ण स्थल है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं। सिख संप्रदाय लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर इसलिए पूजनीय स्थल है क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। क्या है? जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सिखों के 10वें गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। कौन है? गुरु गोविंद सिंह। उसका जन्म स्थल कहाँ है? पटना। इसलिए सिखों के लिए पूजनीय स्थल है, फिर महत्वपूर्ण स्थल है, फिर प्रसिद्ध स्थल है। और ये सिखों के जो 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, इसका जन्म स्थल पटना है, अभी गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गुरुद्वारा के नाम से। आइए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? क्या क्वेश्चन है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। देखिए ये जो आपका ये मंगलम पार्ट का क्वेश्चन है, फर्स्ट चैप्टर जो आपका संस्कृत का बुक का मंगलम है, उसी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? नदियां समुद्र में कैसे मिलती है। देखिए क्या होता है कि विद्वान लोग जो होता है क्या करता है? अपना रूप को, अहंकार को, पहचान को, सभी चीज को त्याग कर क्या होता है? परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, या फिर ब्रह्म में मिल जाता है, यानी कि एक समय समझिए स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है। उसी तरह जो नदी होता है क्या करता है? अपना नाम और रूप को छोड़कर लास्ट में किसमें? समुद्र में विलीन हो जाती है, या फिर समुद्र में मिल जाती है। यही इसका आंसर है। देखिए पीपीटी देखते हम लोग। जिस प्रकार महान या विद्वान लोग, कौन? महान या विद्वान लोग अपना नाम, रूप और पहचान को छोड़कर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार क्या हो जाएगा? उसी प्रकार नदी अपना नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, फिर समुद्र में मिल जाती है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा कि नदियां किसमें विलीन हो जाती है? समुद्र में। किसमें? समुद्र में।
विद्वान पुरुष किसे प्राप्त कर लेते हैं? ब्रह्म को या फिर परमात्मा को, याद रखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटली पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करे। क्या क्वेश्चन है? ये जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ है, इसका वर्णन क्या बोल रहे हैं? 4 से 5 वाक्यों में, यानी समझ लिए 4 से 5 वाक्यों में वर्णन करने आपको कह रहा है। ठीक है, पाटलिपुत्र पाठ में जो पटना के बारे में दिया गया है, उसी के आधार पर करना। क्वेश्चन समझिए, पाठ का जो बुक में दिया हुआ है पाटलिपुत्र के बारे में, उसके आधार पर करना। तो एक वीडियो देखते हैं, देखिए क्या बोल रहे हैं। पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना है। क्या बोल रहा है? पाटलिपुत्र वैभवम पाठ जो उसमें क्या बताया है कि बिहार की राजधानी पटना है। एक ये वाक्य हुआ आपका 1 नंबर। दूसरा देखिए, ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। यानी बोल रहा है कि ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया, मतलब कि स्थलों के बारे में पहचान किया गया है। क्या बोल रहा है फिर? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। कैसा था? काफी मजबूत थी। यह नगर सुंदर थी। क्या थी? यह नगर सुंदर थी। और अशोक के शासन काल में, किसके? अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध हुआ है। यानी बोल रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य, किसके बारे में बोल रहा है? कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था? पटना का रक्षा व्यवस्था, क्या रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छा था, यानी उत्कृष्ट था। क्या था? बहुत ही उत्कृष्ट था। यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और अशोक के समय क्या हुआ था? पटना का विकास हुआ था। अशोक के समय क्या हुआ था? पटना का विकास हुआ था। याद रखिए, क्वेश्चन यह भी आता है एग्जाम में, कभी कभी क्वेश्चन आएगा आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय में पटना कैसी थी, तो इसका आंसर यह हो जाएगा। उसका क्या बोल रहा है? यहाँ बड़े बड़े संस्कृत विद्वान परीक्षित हुए और यहाँ संग्रहालय, न्यायालय आदि दर्शनीय स्थल है। ये 5 वाक्य आपका हो गया। आप लोग इसकी ले लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए। क्वेश्चन आएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पटना कैसा था? क्या बोलेंगे? चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था, और अशोक के समय पटना क्या हुआ था? विकास हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। क्या क्वेश्चन है? पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। देखिए पहले भगवान बुद्ध के समय बताए थे आप लोग को कि पाटलिपुत्र का नाम क्या? पाटलीग्राम था। क्या नाम था? पाटलीग्राम। तो पाटलीग्राम सबसे पाटलिपुत्र बना है। किससे बना है? पाटलीग्राम सबसे पाटलिपुत्र बना है। और कहीं कहीं पे कहा जाता है एक पुष्प का नाम था पाटल पुष्प। क्या नाम था? पाटल पुष्प। कुछ कुछ प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि पाटल पुष्प नामक यानी पटना के जो नजदीक में जगह न, पटना में क्या था? पाटल पुष्प का उत्पादन होता था बहुत अधिक मात्रा में। तो इस नाम पे भी पटना का नाम पाटलिपुत्र पड़ा है। याद रखिएगा आप लोग। क्या बोलेंगे? पाटलीग्राम सबसे पाटलिपुत्र बना, या फिर पाटल पुष्प का अधिक उत्पादन के कारण उसका नाम क्या पड़ा? पाटलिपुत्र बना। और कुछ प्राचीन ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर प्राप्त होते हैं। क्या क्या नाम प्राप्त होता है? पुष्पपुर, कुसुमपुर। यानी कि पटना अगर प्राचीन नाम देखें हम लोग तो पाटलीग्राम है, पुष्पपुर है, कुसुमपुर है, और पाटलिपुत्र भी है। और वर्तमान में क्या नाम है? पटना नाम है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? अर्थवेद में किन 5 मंत्रा दर्शनवती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ठीक है, ऋषिकाओं किसको बोलेंगे हम लोग? ऋषि की पत्नी को ऋषिकाओं बोलते हैं। ऋषिका जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ऋषिकाओं मतलब बहुत सारे महिला। यहाँ कितना बोल रही है? 5। तो याद रखिएगा पहले कि ऋग्वेद में कितना, किसमें? ऋग्वेद में 25 महिला का वर्णन है। कितना महिला का? 25 महिला का। और अथर्ववेद में अथर्ववेद में 5 महिला का वर्णन है। कितना? 5 महिला का।
और कभी कभी पूछ लेता है वर्तमान में। तो आपका बुक में वर्तमान में 3 गो का वर्णन दिया गया है, जिसमें एक पंडिता छमारा है अलग से, पंडिता छमारा। देखिए ऋग्वेद में कितना महिला का वर्णन है, 5 महिला का। अथर्ववेद में 5, सॉरी ऋग्वेद में 25 महिला का, अथर्ववेद में 5 महिला का और वर्तमान में 3 महिला का। देखिए वर्तमान में 3 गो है। ये देखिए सबसे पहले ऋग्वेद में कितना है 25 और अथर्ववेद में 5। जो अथर्ववेद में 5 है उसका नाम है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी। बोलिए आप लोग, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी। बोलिए, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागंभृणी। देखिए यहाँ पे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और वागम भृणी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भृणी, वागम भृणी। और वर्तमान में देखिए, वर्तमान में एक पंडिता छमारा आती है और आती है वनमाला भवालकर। क्या आता है, वनमाला भवालकर, पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित। और एक आती है मिथिलेश कुमारी मिश्र। क्या आती है, मिथिलेश कुमारी मिश्र। ये आपका वर्तमान का है। एग्जाम में आता है कि वर्तमान के या फिर आधुनिक का 3 संस्कृत लेखिकाओं का नाम लिखे, तो ये 3 आ जाएगा, वनमाला हवालकर, पुष्पा दीक्षित और मिथिलेश कुमारी मिश्र। कई एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का वर्णन है, कितना महिलाओं का, 25 महिलाओं का। कितना, 25 महिलाओं का वर्णन है। कितना, 25 महिलाओं का। और अथर्ववेद में पूछ लिया तो अथर्ववेद में 5 महिलाओं का वर्णन, और वर्तमान में 3 गो महिला का। एक ये पंडिता छमारा, ये भी वर्तमान में ही आती है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पंडिता छमारा किस काल की लेखिका है, तो वर्तमान काल की या फिर आधुनिक काल की। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पंडिता छमारा की प्रमुख कृतियों के नाम लिखे। क्या क्वेश्चन है, पंडिता छमारा के प्रमुख कृतियों का नाम लिखे। जो पंडिता छमारा के बारे में बताएं उसका प्रमुख कृतियां बोला। देखिए पंडिता छमारा का सबसे प्रमुख कृति था शंकर चरितम। क्या है, शंकर चरितम दिया वहां पे। प्रमुख कृति क्या है उसका, शंकर चरितम। और ये जो शंकर चरितम है इसने अपने पिता पर लिखा है। किस पर लिखा है, अपने पिता पर। पंडिता छमारा अपने पिता पर लिखा और उसका पिता का नाम था शंकर पांडुरंगा। क्या नाम था उसका पिता का नाम, शंकर पांडुरंगा उसका पिता का नाम था। पिता का नाम क्या था उसका, शंकर पांडुरंगा। क्वेश्चन आता है कि पंडिता छमारा का सबसे प्रमुख कृति क्या है, शंकर चरितम। और शंकर चरितम उसने किस पे लिखा है, अपने पिता पर लिखा। पिता का नाम क्या, शंकर पांडुरंगा। और जब पंडिता छमारा गांधी जी के दर्शन किए, गांधी जी से मिले, उससे बहुत प्रभावित हुए। और प्रभावित होकर उसने क्या किया, देखिए क्या क्या लिखा, सत्याग्रह गीता लिखा, गीता लहरी, कथा मुक्तावली। क्या क्या लिखा, सत्याग्रह गीता, सॉरी हम मीरा लहरी हो जाएगा। देखिए गीता लहरी भी और मीरा लहरी जो मिलेगा आप लोग देख लीजिएगा। सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी और कथा मुक्तावली और ग्राम ज्योति आदि रचनाएं की। यानी कि देखिए अगर, तो ये अपना पिता पर पहले शंकर चरितम लिखी, फिर गांधी जी से जब मिले तो क्या लिखा, सत्याग्रह गीता। क्या लिखी, सत्याग्रह गीता लिखी। मीरा लहरी लिखी, क्या लिखी, मीरा लहरी। ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति और कथा मुक्तावली। क्या लिखी, कथा मुक्तावली। ये सब उसने उसकी प्रमुख रचना है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पठित पाठ के आधार पर भारतवर्ष की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि बोल रहा है कि जो बुक में दिया हुआ है भारतवर्ष के बारे में, भारत के बारे में, उसकी विशेषताओं का वर्णन किए। देखिए भारत भूमि जो है अति प्रसिद्ध भूमि है। आप लोग को पता है भारत क्या है, अति प्रसिद्ध भूमि है, विशाल भी है। यहाँ की भूमि क्या है, सदैव ममतामयी रही है, पवित्र रही है। और आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पे विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न धर्मों के लोग एकता भाव से रहते हैं। कैसे रहते हैं, एकता भाव से रहते हैं। यानी क्या बोलेंगे, भारत भूमि क्या है, विशाल है। भारत भूमि कैसी है, विशाल है, ममतामयी है, और ये क्या है, सदैव पवित्र रहती है। क्या रहती है, पवित्र रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न जातियों के लोग, धर्मों के लोग
क्या होता है, एकता भाव से रहता है। कैसे रहता है? एकता भाव से, यानी एकता पूर्वक रहते हैं। यही है भारत भूमि की विशेषता। आप लोग देख लीजिए, भारत अति प्रसिद्ध देश था, यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग एकता पूर्वक निवास करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। क्या क्वेश्चन है? उपनयन संस्कार का वर्णन करें। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि जो संस्कार है, संस्कार जो है ये आपका 5 प्रकार का है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का है। अगर पूछे कुल संस्कार कितना है, क्या पूछे कभी कुल संस्कार कितना है, तो कुल संस्कार आपका 16 है। इसी 16 में एक कौन सा? उपनयन संस्कार है। तो ये उपनयन संस्कार जो होता है, इसमें क्या होता है कि गुरु पे, आप लोग भी जानते हैं कि जितना लोग शिक्षा ग्रहण करते थे सब जाके गुरु के घर में रहते थे, यानी कि जंगल में या फिर वन में कहीं पे कुटिया गुरु बनाते थे, वहां पे सभी लोग ब्रह्मचर्य के रूप में रहते थे और भिक्षा मांगकर अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। वही पूछ रहा है, उपनयन संस्कार का वर्णन करें। उपनयन संस्कार हम लोग उसे कहते हैं कि जब गुरु अपने शिष्य को लाने जाता है, गुरु अपने शिष्य को लाने जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। और इसमें जो भी लोग वहां पे देखिए क्या था, उपनयन संस्कार का अर्थ है गुरु द्वारा शिष्य को अपने घर में लाना। गुरु जो है शिष्य को अपने घर में लाते हैं, वहां शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करते हैं। और याद रखिए, कुछ क्वेश्चन पूछाता है कि प्राचीन काल में विद्यार्थियों को या फिर शिक्षा ग्रहण करने वाले व्यक्तियों को क्या कहा जाता? उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य, या फिर बोल सकते हैं ब्राह्मण। बट आप लोग को ये आंसर टिक करना, उसे क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचर्य। वो लोग ब्राह्मण के वेश में रहते थे और ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, संस्कार का मौलिक अर्थ बताएं। देखिए, संस्कार हम लोग किसे कहते हैं? यानी कि जिससे किसी व्यक्ति का गुण पता चले, लक्षण पता चले, उसका चरित्र का पता चले, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। आप लोग को पता होगा, आप लोग कुछ भी गलती करते हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति क्या कहता है? लड़का में संस्कार नहीं है, लड़की में संस्कार नहीं है, माँ बाप इसको बुद्धि ने सिखाया। बस इसी को हम लोग संस्कार कहते हैं, जिससे व्यक्ति के गुणों का पता चलता हो, जिससे व्यक्ति का चरित्र के बारे में पता चलता हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। यानी कि गुणों के आधान को, जिससे गुण का पता चलता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? संस्कार कहते हैं। आइए देखते हैं, व्यक्ति के गुणों के आधान को संस्कार कहते हैं। क्या बोले? व्यक्ति के गुणों के आधान मतलब पता चलता हो, आधान को संस्कार कहते हैं। कुल 16 संस्कार माने गए। कितना संस्कार माने गए? 16 संस्कार माने गए। स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, पंडित कौन है? बताइए आप लोग, पंडित कौन है? किसे कहते हैं पंडित? अब पंडित उसे मत समझो कि पूजा पाठ करवाता है शादी ब्याह में या फिर घर में, उसे पंडित नहीं कहा जाता है। वो एक ब्राह्मण है। पंडित मतलब जिसे ज्ञान हो, जो जो कार्य करना चाहता हो उसे वो कार्य वो करके ही छोड़ेगा, चाहे गर्मी हो सर्दी हो, उसके पास पैसा नहीं हो, पैसा अधिक हो, कुछ भी हो, अगर वो किसी भी कार्य को सोच लिया वो करेगा। उसके पास सभी प्रकार की समस्याओं का हल हो, जो यानी एक तरह से व्यक्ति गुणी व्यक्ति हो, जिसके पास शिक्षा अधिक ग्रहण किया हो, उसके पास क्या हो, थोड़ा सा भी घमंड ना हो, गुमान ना हो, वो ऐसा सब व्यक्ति क्या कहता है? पंडित कहा जाता है। यानी कि अगर वो कुछ सोच लिया करना है हमको, तो वो करेगा ही, चाहे सर्दी हो गर्मी हो बरसात, उसे डर लग रहा हो, कुछ भी हो, चाहे वो गरीब अधिक क्यों ना हो या फिर अधिक पैसा क्यों ना हो, वो व्यक्ति को, वैसा ही व्यक्ति हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। आइए देखते हैं क्या बोल रहा है, वैसा मनुष्य जिसके कार्य को जाड़ा अथवा गर्मी, क्या क्या बोले? जाड़ा अथवा गर्मी, भय अथवा आनंद तथा उन्नति अथवा दरिद्रता कोई बाधा नहीं डाल सके, जो सभी प्रकार के कार्यों में कुशल हो तथा जो सभी पदार्थों का रहस्य जानता हो, उसे पंडित कहते हैं। ये नहीं घर में पूजा पाठ करवाता है, शादी ब्याह जो करवाता है, उसे पंडित नहीं कहते हैं। तो पंडित किसे कहेंगे? वैसा व्यक्ति जिसके कार्य को सर्दी अथवा गर्मी, भय अथवा आनंद, उन्नति अथवा दरिद्रता
और जो सभी प्रकार के पदार्थों का रहस्य जानता हो, सभी कार्यों में कुशल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पंडित कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? क्रमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। देखिए क्रमवीर कथा जो आधार पर राम प्रवेश राम है, इसी को हम लोग क्या क्रमवीर कहा गया है, राम प्रवेश राम को ही क्रमवीर कहा गया है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि क्रमवीर कौन था, तो राम प्रवेश राम। क्रमवीर का क्या नाम था? राम प्रवेश राम। और इसका जो जन्म हुआ था बिहार के भीखन टोला में हुआ था। कहां हुआ था? बिहार के भीखन टोला में। क्या बताया गया? क्रमवीर कथा के आधार पर राम प्रवेश राम के परिवार का वर्णन करें। देखो राम प्रवेश राम का जो परिवार था, वो गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। कहां रहते थे? गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। कहां रहते थे? गांव के बाहर एक कुटिया में रहते थे। और उसका कुटिया ऐसा था, किसी समझ लीजिए धूप से बचाता था। किससे बचाता? धूप से। वो बारिश से नहीं बचाता था। समझ रहे हैं? यानी कुटिया भी था तो छत जो था उसका कुटिया का टूटा फूटा हुआ था, धूप से बचा लेता था, बस जब बारिश होता था उससे नहीं बचा पाता था। और उसके परिवार में एक करमवीर का पिताजी थे, यानी कि राम प्रवेश का राम का पिताजी, एक उसकी माता जी थी, और एक करमवीर यानी कि एक लड़का जो कि करमवीर नाम दिया गया है या फिर राम प्रवेश राम, और एक इसकी बहन थी यानी कि लड़की। यही थे इसके उन दोनों का एक बेटा। समझ गए ना? चलिए पीपीटी देखते हैं क्या बोल रहा है। राम प्रवेश राम का परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कहां रहता था? गांव के बाहर एक स्थित कुटिया था, वहां रहता था। कुटिया सिर्फ परिवार के लोगों को गर्मी से रक्षा करती थी, लेकिन वर्षा से नहीं बचा पाती थी। परिवार में स्वयं, घर का मालिक, उसकी पत्नी, उन दोनों का मतलब ये मालिक और पत्नी यानी कि पिता और पत्नी यानी कि पापा उसकी और उसकी मम्मी, उन दोनों का एक बेटा तथा एक छोटी बेटी थी। यानी कि उसके घर में एक पिता थे, माता थे, एक लड़का था, एक लड़की था। ये 4 सदस्य थे उनके घर में। कितने सदस्य थे? 4 सदस्य। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, किन गुणों के कारण 19वीं सदी के समाज सुधारकों में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे? क्या बोल रहा है कि किन गुणों के कारण 19वीं सदी में, क्या में 19वीं सदी में समाज सुधार में स्वामी दयानंद श्रेष्ठ थे। देखिए स्वामी दयानंद जो थे वो इसलिए श्रेष्ठ कहे जाते हैं क्योंकि पहले जितना भी वैदिक धर्म था सब वो अधिकतर इंग्लिश में और संस्कृत में लिखा होता था, और सभी लोगों को संस्कृत और इंग्लिश नहीं आता था। तो स्वामी दयानंद ने क्या किया, वो सभी उपनिषदों को, वेद को, वेदांत को हिंदी में लिखना शुरू किया। किसमें? हिंदी में लिखना शुरू किया। और हिंदी में जब लिखा तो बहुत सारे अनुयायी जो वेद पढ़ने वाले थे, वेदांत पढ़ने वाले थे, वो पढ़ने आए। ये हो गया। उसके बाद उन्होंने वेदों को संस्कृत के साथ हिंदी में प्रस्तुत किया ताकि अधिक लोग उन्हें समझ सके। उसके बाद क्या किया उसने? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया उसने। और क्या किया? स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया। और बाल विवाह, मूर्ति पूजा व छुआछूत जैसी बुराइयों का समाप्त करने का प्रयास किया, इसलिए इसे महान कहा जाता है। देख लीजिए शुरू से, स्वामी दयानंद ने वैदिक धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। क्या क्या? अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने वेदों के उपदेश को संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी प्रस्तुत किया ताकि अधिक से अधिक उन्हें समझ पाए, अधिक लोग उन्हें समझ पाए। उसने क्या? स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह पर बल दिया, और जो बुराई था समाज में, छुआछूत, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास, ये सबको दूर करने का प्रयास किया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला? मंदाकिनी का जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। कैसे? मतलब मंदाकिनी का कैसा जल? क्या पूछा? कैसा जल? तो मंदाकिनी नदी का जो जल था एकदम शांत थी, सुंदर था। कैसा? शांत और सुंदर और साफ था। देखिए साफ, शांत और सुंदर जल श्री रामचंद्र जी के मन को आकर्षित कर रहा है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है? शक्र ने कर्ण से कौन सी
बड़ी भिक्षा मांगी था क्यों? ये जो शक्र है ये इंद्र था। कौन था ये? इंद्र था। कौन था? इंद्र। और इंद्र साधु के वेश में आया शक्र बनकर कर्ण के पास भिक्षा मांगने, और सबसे बड़ी भिक्षा उससे मांगा गया। उसके शरीर में जो जन्म से था कान का कवच और कान में कुंडल, वो मांगा गया। क्योंकि शक्र यानी कि इंद्र ये जानता था कि जब तक कर्ण के पास कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई भी दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं मार सकता, कोई भी इसे नहीं हरा सकता। अब उस समय क्या होता है, इंद्र का जो बेटा था कर्ण, सॉरी इंद्र का बेटा क्या था? अर्जुन, जो महाभारत में लड़ रहा था। ये अर्जुन वो महाभारत में लड़ा था, और अर्जुन और कर्ण में लड़ाई होता तो कन्फर्म तो ये कर्ण जीत जाता, कर्ण जीत पाता। तो इसीलिए इंद्र ने अपने बेटे को महाभारत में विजय दिलाने के लिए कर्ण से सबसे बड़ी भिक्षा को कवच और कुंडल मांग लिया। चलिए ये आपका क्वेश्चन इसका कंप्लीट होता है, और आप लोग को राधे राधे। इसका क्लास डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा।